Good morning, students. Today's chapter is about human body system. आज का चैप्टर अपना है ह्यूमन बॉडी सिस्टम का इन हेल्थ प्रमोशन. ओके, ये जो सब्जेक्ट है वो ANM सिस्टर्स के लिए है. इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम. द ह्यूमन बॉडी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड सिस्टम. अपनी जो बॉडी सिस्टम है उसमें टोटल 11 सिस्टम्स प्रेजेंट है. वो मीन्स इंटर रिलेटेड है. Each systems plays a vital roles in maintaining a homeostasis and overall health. जो अपनी बॉडी फंक्शन कर रही है, ओवरऑल अपनी जो बॉडी की हेल्थ है वो जो अलग अलग सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट है उससे हो रही है. ठीक है. तो अपने बॉडी में जो होमोस्टेसिस मेंटेन होता है और बाकी का जो रोल अदा होता है जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ये सब सिस्टम मिल के करते हैं. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग दिस सिस्टम्स इज इसेंशियल फॉर अप्रिशिएटिंग हाउ आवर बॉडीज फंक्शन. ये हम लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके लिए इसेंशियल है और आपके जो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस हैं उसके लिए ये बॉडी सिस्टम पढ़ना आपको इसेंशियल है. ठीक है. तो हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी. देयर आर 11 सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. नाउ ओवरव्यू ऑफ मेजर सिस्टम्स. सो अपने बॉडी में टोटल जो सिस्टम्स है उसका ओवरव्यू देखेंगे. The main body systems include a circulatory system, respiratory system, and nervous system and digestive system. जो अपने बॉडी में है मेन रोल अदा करती है that is circulatory system, nervous system, digestive system. Okay, each system has a specific functions that contribute to the body's well-being. ये सिस्टम अपने हर एक बॉडी सिस्टम उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है दैट कंट्रीब्यूट टू द बॉडीज वेलबींग. अपने बॉडी को अच्छा रखने के लिए, स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए ये बॉडी सिस्टम अच्छा उनका अलग अलग फंक्शंस है वो करती है. ओके, दिस सिस्टम्स वर्क टुगेदर इन अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क टू सपोर्ट द लाइफ. ये सिस्टम एक साथ मिलके साथ मिलके काम करती है फॉर द नेटवर्क टू सपोर्ट द लाइफ. ओके, सो उसमें अलग अलग सिस्टम्स है जो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज अ स्केलेटल सिस्टम. Skeletal system, then muscular system, circulatory system, digestive system, excretory system, nervous system, reproductive system, immune system, and endocrine system and respiratory system. Okay, so ये सब बॉडी ये जो सिस्टम है वो एक साथ मिलके काम करते हैं. ठीक है. So first one हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, न्यूट्रिएंट्स एंड और ऑक्सीजन. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसका काम क्या है? उसका काम है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. ये सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होता है? जो ब्लड है, न्यूट्रिएंट्स है एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है. It consists of the heart, blood vessels and blood. Okay, ये सिस्टम में कौन कौन प्रेजेंट है? एक तो हार्ट प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है एंड ब्लड. ओके, प्रॉपर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज क्रिटिकल फॉर सस्टेनिंग लाइफ एंड द हेल्थ. ये जो सिस्टम का काम है अपने लाइफ को बचाने के लिए है. ओके, लाइफ सस्टेन करने के लिए ये काम करते हैं. ठीक है. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है? ब्लड,
इसका काम है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. नेक्स्ट सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउज फॉर गैस एक्सचेंज, दैट इज ऑक्सीजन, इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. अपनी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेने की जो सिस्टम है, उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. मतलब जो हम लोगों को ऑक्सीजन नेसेसरी है वो इनहेल करना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है अपने शरीर में वो बाहर फेंक देना. ये सिस्टम का काम है. इट इंक्लूड्स द लंग्स, ट्रैकिया एंड डायफ्राम. इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें लंग्स इंक्लूड है, ट्रैकिया इंक्लूड है, डायफ्राम इंक्लूड है. और अभी ये इमेज में देखो, दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, सो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये नाक से जो स्टार्ट होती है, ओके, उसको बोलेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो नेजो फैरिंग्स, नेजल, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ओके, ये सब क्या हो गया, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये दिस इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ट्रैकिया से स्टार्ट होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स, दैट इज द लोअर ट्रैक. ओके, the efficient respiration is the vital for the delivering oxygen to the body tissues. इसका रोल क्या है, जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन हर एक बॉडी टिश्यूज़ को पहुंचाना, ये काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. ठीक है, समझ में आया. रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड लंग्स, ट्रैकिया एंड डायफ्राम. ओके, सो लंग्स में जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मतलब ऊपर का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें नॉस्ट्रिल्स आते हैं, ओके, फैरिंग्स और लैरिंग्स, ये पार्ट आते हैं. और जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई विच आर प्रेजेंट इन द लंग्स. ओके, ये सब आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में. ओके, सो इसका काम क्या है, जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स कर देना और वो ऑक्सीजन हर एक बॉडी टिश्यू को पहुंचाना. नेक्स्ट सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम. Digestive system breaks down the food into the nutrients for a body to absorb. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन द फूड इनटू अ न्यूट्रिएंट्स फॉर अ बॉडी टू एब्सॉर्ब. जो डाइजेस्ट हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, जो अपनी जो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू अ न्यूट्रिएंट्स फॉर बॉडी टू एब्सॉर्ब. जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, अपने शरीर, अपने जो फूड पार्टिकल्स है उसको क्या होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं. मतलब कार्बन, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में फॉर्म हो जाता है, प्रोटीन्स जो खाते हैं वो अमीनो एसिड्स में फॉर्म हो जाता है, एंड जो फैट्स हम लोग खाते हैं उसका फैटी एसिड्स में फॉर्म होता है. ओके, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपनी बॉडी टिश्यूज़ है वो एब्सॉर्ब करके लेते हैं. मतलब जो न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी को नेसेसरी है, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स है जो हम खाना, जो अपने खाने से अंदर जाते हैं अपने बॉडी में, वो अपनी बॉडी टिश्यूज़ क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करके लेते हैं. ओके, इट इंक्लूड्स अपने अभी ये बॉडी ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, accessory organs like liver, and proper digestion is essential for the energy and overall health. जो अपनी बॉडी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, इट इंक्लूड्स माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स.
जो माउथ से लेके स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी है, उसके बाद में जो अपना फारिंग्स है, ओके, इसोफेगस है, थ्रोट, एंड देन स्टमक, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड असेसरी ऑर्गन। असेसरी ऑर्गन्स मतलब जो डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स उसको बोलेंगे असेसरी ऑर्गन्स। इसमें कौन कौन आता है? सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब जो अपनी मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, वो अपने जो हम खाना खाते हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद वो बॉल जैसा उसका फॉर्म होता है और अपने इसोफेगस के अंदर वो आगे आगे खिसक जाता है, ठीक है। तो असेसरी ऑर्गन्स में क्या क्या आता है? सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास, ओके। So these are the accessory organs which are help for the digestion of food, okay, वो अपने फूड डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। प्रॉपर डाइजेशन इज इसेंशियल फॉर एनर्जी एंड ओवरऑल हेल्थ। जो प्रॉपर डाइजेशन किसके लिए इसेंशियल है? एनर्जी एंड ओवरऑल हेल्थ, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ओके। और जो डिफिशियंसी डिसीजेस है उससे बचने के लिए हम लोगों को ये सिस्टम बहुत नेसेसरी है, ओके। समझ में आया? डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिस्टम इन आवर बॉडी। नेक्स्ट सिस्टम इज़ नर्वस सिस्टम, ओके। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम में it coordinates the body activities by transmitting a signal between different body parts। ये क्या करता है? जो सिग्नल्स हम लोगों को देते हैं, जैसे कि आपके बाजू में गर्म पानी रखा है और वो गर्म पानी है, ये आपको कौन मैसेज पहुंचाता है ब्रेन तक? ये जो न्यूरॉन्स रहते हैं अपने सुपरफिशियल पार्ट में, वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वो मैसेज ब्रेन तक लेके जाते हैं, और हम लोगों को ब्रेन से फिर से रिप्लाई आता है कि वहाँ पे टच मत करो क्योंकि वो वहाँ पे गर्म है, वहाँ पे ठंडा है। ऐसे ये मैसेज ब्रेन से सुपरफिशियल पार्ट तक और सुपरफिशियल पार्ट से ब्रेन तक लेके जाने का काम ये नर्वस सिस्टम करती है, ओके। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटीज़ बाय ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट, जैसे मैंने अभी बताया, ओके। इट compromise the brain, spinal cord and the peripheral nerves। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? ब्रेन इंक्लूड है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो अपने जो वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, दैट इज मज्जा तंतु बोलते हैं उसको, एंड पेरिफेरल नर्व्स जो पेरिफ्री में प्रेजेंट है, मतलब स्किन के नीचे, ओके। सो ये सब किसमें आता है? नर्वस सिस्टम में। दिस सिस्टम इज इसेंशियल फॉर द सेंसेशन, मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन। ये सिस्टम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इसेंशियल है? फॉर सेंसेशन, मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन। सेंसेशन के लिए, मूवमेंट के लिए एंड कम्युनिकेशन के लिए ये सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। नर्वस सिस्टम समझ में आया? नर्वस सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड में भी जो नर्व्स प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। और जो ब्रेन में नर्व्स प्रेजेंट है उसको बोलेंगे क्रैनियल नर्व्स, ठीक है। तो क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स ये सब एक साथ मिलके काम करते हैं, तभी हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, मतलब अपना जो संवाद है एक दूसरे से वो कर पाते हैं, और सेंसेशन, मूवमेंट ये सब हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। समझ में आया नर्वस सिस्टम? नेक्स्ट सिस्टम इज मस्कुलर सिस्टम। नाउ अ मस्कुलर सिस्टम इज enable movement through a contraction and relaxation of muscles, okay। मस्कुलर सिस्टम में अलग अलग मसल्स प्रेजेंट है, ओके, जिसमें कार्डियक मसल्स है, स्मूथ मसल्स है एंड स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट। तो मस्कुलर सिस्टम इनेबल मूवमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है? मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। इट इंक्लूड्स द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, ओके, जो कि उनका अलग अलग फंक्शन है। जो मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, वो वॉलेंट्री मसल्स है, मतलब जो
अपने जो हड्डियों से जॉइंट हो गए मसल्स है, दैट इज़ नोन एज अ स्केलेटल मसल्स। जब हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, रनिंग करते हैं, ओके, तभी ये मसल्स का यूज़ होता है। ओके, मतलब वो जब भी हम हाथ का और पैर का मूवमेंट करेंगे तभी ये मसल्स मूव करेंगे। ठीक है, सो दिस मसल्स आर वॉलंटरी। ओके, मतलब वो अपने कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, देन स्मूथ मसल्स, ये मसल्स हमारे हर एक बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है। ओके, दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स, मतलब उनका मूवमेंट कंटिन्यू 24 आवर्स चालू रहता है, इसके लिए उसको बोलेंगे इनवॉलंटरी, और वो अपने कंट्रोल में नहीं है। ओके, उनका मूवमेंट्स कंटिन्यू 24 आवर्स चालू है, इसके लिए हमने जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में आगे आगे वो पास होता जाता है खाना। सो दिस मसल्स आर वर्क एज अ इनवॉलंटरी। ओके, नेक्स्ट द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आपको नाम से ही पता चलता है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, हार्ट में। ओके, कार्डियक सिस्टम में, हार्ट में ये मसल्स प्रेजेंट है, कार्डियक मसल्स। दिस मसल्स आर आल्सो इनवॉलंटरी, अपने कंट्रोल में नहीं है ये मसल्स। ये अपना जो हार्ट है वो 24 आवर्स 24/7 वर्किंग है। ओके, उसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, सो दिस मसल्स आर आल्सो अ इनवॉलंटरी मसल्स। ओके, वो 24/7 काम करते हैं, और ये मसल्स का हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स मस्कुलर सिस्टम में कौन से मसल्स प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। द मसल हेल्थ इज अ की फॉर अ फिजिकल एक्टिविटी एंड अ डेली फंक्शन। ये मसल्स का हेल्थ हम लोगों को क्यों नेसेसरी है, फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड डेली फंक्शंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मीन्स जो हम लोग लैब में वगैरह जाते हैं बड़े बड़े, तो हम लोग ऐसा क्या देखते हैं, ये पूरा बॉडी का स्केलेटल देखते हैं ह्यूमन बॉडी स्केलेटल। ओके, सो दिस इज द ऊपर से नीचे तक ये क्या हो गई, स्केलेटल सिस्टम। इसमें दो डिविजन्स आते हैं, जैसे कि एक्सियल स्केलेटल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल। द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम हम क्या करती है, बॉडी को स्ट्रक्चर, एक अलग से शेप प्रोवाइड करती है, और हर एक बॉडी पार्ट को क्या करती है, वो जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको अच्छे से रखती है, मतलब कुछ भी इंजरी ना हो इसके लिए। ये सब वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, वो कहाँ पे, रिब केज में प्रेजेंट है। जो ब्रेन है वो स्कल में प्रेजेंट है। ये स्केलेटल सिस्टम क्या करती है, प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स। ओके, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, फैसिलिटेट द मूवमेंट्स इन कंजुगेशन ऑफ द मूवमेंट। मतलब जो स्केलेटल मसल्स हमने पढ़े, जो मस्कुलर सिस्टम में, वो स्केलेटल से जॉइंट होते हैं। तो ये क्या होता है, स्केलेटल और मसल्स मिलके हाथ पैर का मूवमेंट हो सकता है। हम लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, चल सकते हैं। ओके, ये दोनों सिस्टम एक साथ मिलके काम करती है, तभी हमारा बॉडी का मूवमेंट हो सकता है। ओके, बोन हेल्थ इज अ क्रिटिकल फॉर ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ये जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी को क्या देती है, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट इन कॉन्जुगेशंस ऑफ द मसल्स। और ये स्केलेटल सिस्टम गिव्स द शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, अपने बॉडी को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। देन बोन्स प्रोटेक्ट इन द इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, जो इंटरनल ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करने का काम ये बोन्स करते हैं। मेजर मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। जो मेजर मसल्स है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, ओके, वो कहाँ पे अटैच है, ये बड़े बड़े लॉन्ग बोन्स है वहाँ पे अटैच है। एंड इट हेल्प्स देम टू मूव, और इनको मूव करने के लिए ये मसल्स और स्केलेटल हेल्प करते हैं। ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन द सेंटर ऑफ मेनी बोन्स। जो
लॉन्ग बोन्स है वहाँ पे क्या होता है, बोन मैरो में जो अपने ब्लड सेल्स है जैसे कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, वहाँ पे उनका फॉर्म होता है, जन्म होता है, ठीक है। एंड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर आल्सो स्टोर्ड इन द स्केलेटल फॉर अ लेटर यूज। ओके, जो हम लोग खाते हैं, खाने से जो कैल्शियम और फॉस्फोरस हम लोगों को मिलता है उसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, स्केलेटल सिस्टम में होता है। ओके, जो लॉन्ग मसल्स है, लॉन्ग बोन्स है, वहाँ पे अंदर उसका स्टोरेज पॉइंट रहता है। समझ में आया? स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम ये इसमें टोटल 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन स्केलेटल। ओके, जो अडल्ट ह्यूमन स्केलेटल है वहाँ उसमें 206 बोन्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट सिस्टम इज एंडोक्राइन सिस्टम। अपनी नेक्स्ट सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट द बॉडीली फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन, जो एंडोक्राइन सिस्टम है उनका जो प्रोडक्ट है जैसे कि हार्मोन्स, वो क्या करते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को रेगुलेट करते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स है उसमें उसका उनका जो फंक्शन है उसमें रेगुलेशन लाना, ये काम एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं। फंक्शंस थ्रू हार्मोन्स, ये हार्मोन्स किसके थ्रू हो जाता, ये फंक्शंस किसके थ्रू हो जाता है, हार्मोन्स थ्रू। इट इंक्लूड्स द ग्लैंड सच एज थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट है सच एज थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। And other glands are reproductive glands are also present in the endocrine system, जैसे कि pineal glands are there, hypothalamus, pituitary gland, parathyroid gland, thyroid gland, thymus, adrenal gland, pancreas, ovaries and testes are also present in the endocrine system। एंड इनका प्रोडक्ट क्या रहता है, हार्मोन्स। ओके, ये सब ग्लैंड्स का जो प्रोडक्ट है उसको बोलेंगे हार्मोन्स। ओके, सो ये पिक्चर में आपको दिख रहा है पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पे, पीनियल ग्लैंड। सो दिस इज अ पीनियल ग्लैंड और ये ब्रेन में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ब्रेन में प्रेजेंट है। ओके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी ब्रेन में प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द नेक साइड एरिया। ओके, ये नेक में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है और उसके 4 एंड पे पैराथायरॉयड ग्लैंड भी प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज द थाइमस ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन द चेस्ट। ओके, इन फ्रंट ऑफ द रिब्स। ओके, रिब्स के ठीक सामने ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज द एड्रिनल ग्लैंड। अभी ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये अपने किडनीज जो है उसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो किडनीज के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। समझ में आया? नेक्स्ट इज pancreas also pancreas also include in the endocrine system because ये जो पैंक्रियाज है वो भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अल्फा बीटा सेल्स जो है प्रेजेंट है पैंक्रियाज में, वो क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो ये हम लोग अलग एंडोक्राइन सिस्टम का डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी खाली आप देखो कि कौन से कहाँ पे इनका लोकेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। नेक्स्ट है टेस्टिस, जो कि मेल में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और ओवरीज विच आर प्रेजेंट इन द फीमेल। ओके, ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है और ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए ये एंडोक्राइन सिस्टम में इंक्लूड होता है। ठीक है, so next is
Immune system. Next system is immune system. Immune system defends the body against the infection and the disease. Immune system क्या है? इम्यून सिस्टम जो है रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं उसको, ये क्या करती है? ये डिफेंस करती है जब भी अपने शरीर के अंदर कौन सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाए तो उसके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है बॉडी में. इट इंक्लूड्स द वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फ नोड्स एंड ऑर्गन्स लाइक अ स्प्लीन. इसमें क्या क्या इंक्लूड है? ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, वाइट ब्लड सेल्स मोस्टली विच आर एक्ट एज अ डिफेंस. ओके, ये क्या करते हैं? सैनिक के जैसे काम करते हैं जब भी अपने बॉडी में कौन सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस वगैरह कौन सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाए तो उसके खिलाफ ये खड़े रहते हैं. ठीक है. जो लिम्फ नोड्स है एंड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, तो ये सब किस में आता है? इम्यून सिस्टम में आते हैं ऑर्गन्स. ओके. अ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स इज अ वाइटल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग इलनेस. अपनी इम्यून सिस्टम जब भी स्ट्रॉन्ग होती है तभी अपने शरीर में कौन से भी ऑर्गेनिजम्स नहीं आते और अपनी जो बॉडी है हर एक इलनेस से प्रिवेंट हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है. ठीक है. तो इम्यून सिस्टम में हमने देखा क्या क्या इंक्लूड है? ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है एंड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन. ओके, स्प्लीन भी प्रेजेंट है. और ये अपनी बॉडी सिस्टम क्या करती है? इट डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड द डिसीज. ओके, ये हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं हाउ योर इम्यून सिस्टम वर्क. अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इज इन योर अ बेस्ट एंटीडोट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस इलनेस. ओके, अपनी जो बॉडी बेस्ट इम्यून सिस्टम है वो क्या एंटीडोट है अगेंस्ट द infectious illness and infectious disease. As long as your immune system runs smoothly, you don't even notice that it's there. Okay, so अपनी इम्यून सिस्टम इतना अच्छा काम करती है कि हम लोगों को समझ में भी नहीं आता कि अपने बॉडी में ऑर्गन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया है और वो मारा भी गया है. ठीक है, समझ में आया इम्यून सिस्टम. नेक्स्ट, हमने देखा है. नेक्स्ट है इंटेग्यूमेटरी सिस्टम. ओके, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम मीन्स इसमें क्या क्या इंक्लूड है? दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्किन, हेयर्स एंड नेल्स. ये क्या है? ये बहुत बड़ी सिस्टम है जो कि अपने बॉडी को कवर करती है. ओके, इट एक्ट्स एज अ बैरियर प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स. ये जब ये स्किन अपने बॉडी में पूरा कवर है सो ये क्या है? एज अ बैरियर ये प्रोटेक्ट करी है अपने बॉडी को एक्सटर्नल थ्रेट से. ओके, स्किन जो कि इंटेग्यूमेटरी सिस्टम में इंक्लूड होती है वो अपने बॉडी को कवर करती है. होल बॉडी कवर्ड विद द स्किन. सो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी. दिस सिस्टम also plays a role in temperature regulation and sensation. ये सिस्टम क्या कर रही है? कौन सा रोल अदा कर रही है? टेम्परेचर रेगुलेशन का एंड सेंसेशन का. अपने स्किन में कुछ भी गर्म ठंडा लग जाए तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी वो सेंस मिलता है. ठीक है. तो और ये अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बनाए रखती है. समझ में आया? इंटेग्यूमेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्किन, हेयर्स एंड नेल्स. इट एक्ट्स एज अ बैरियर प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स. एक्सटर्नल थ्रेट से बचाती है. दिस सिस्टम ऑल्सो प्लेज अ रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन एंड सेंसेशन. टेम्परेचर रेगुलेशन एंड सेंसेशन का काम करती है. ठीक है, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम. तो ये एक पार्ट दिखाया है आपको, इमेज दिखाई है यहाँ पे स्किन. ये स्किन्स के अलग अलग लेयर्स है. इसमें डर्मिस, एपिडर्मिस, फर्स्ट ऊपर का लेयर रहता है उसको बोलते हैं डर्मिस, एपिडर्मिस. उसके नीचे आता है डर्मिस और उसके नीचे डेरिवेटिव्स. ओके, और फोर्थ वन हाइपोडर्मिस. ओके, उसके नीचे आते हैं मसल्स. तो दिस इज द इंटेग्यूमेटरी सिस्टम.
नेक्स्ट सिस्टम इज द लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट अपने बॉडी में जो सिस्टम है दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व द फ्लूइड बैलेंस एंड द इम्यून फंक्शन। लिम्फेटिक सिस्टम अपने बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है वो बनाए रखती है और इम्यून सिस्टम में काम करती है। इट इंक्लूड्स लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ फ्लूइड्स। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ फ्लूइड्स। जो हम लोग ये इमेज में देख रहे हैं, बॉडी के हर एक पार्ट में लिम्फ नोड्स है। जो यहाँ पे ग्रीन स्ट्रक्चर, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर दिखा है दैट इज द लिम्फ नोड्स। ऊपर से नीचे तक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, थोरैसिक डक्ट्स में भी प्रेजेंट है, थाइमस में प्रेजेंट है। लिम्फेटिक्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, अपने जो मेमोरी ग्लैंड्स है वहाँ पे भी ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। एक्सिला में प्रेजेंट है लिम्फ नोड्स, स्प्लीन में है। ओके, जो लंबर लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट, पेल्विक लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट, लोअर लिम्स में भी है। ओके, जहाँ पे नीज साइड में दिखाया है दैट इज द लोअर नीज, लोअर लिम्फेटिक लोअर लिम्स एंड इंग्वाइनल lymph nodes. These are the location of lymphatic system, okay, in human body. This system helps to transport the white blood cells throughout the body. जहाँ पे इन्फेक्शन अपने बॉडी में एंटर करता है वहाँ पे जाके ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? फाइट करते हैं। ओके, सो ये लिम्फेटिक सिस्टम जो लिम्फ फ्लूइड है वो क्या करती है? ये जो वाइट ब्लड सेल्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम, मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन ने एंट्री किया है वहाँ पे ये ब्लड सेल को वहाँ पे लेके जाते हैं। ठीक है, सो लिम्फेटिक सिस्टम समझ में आया। लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व लिम्फ फ्लूइड्स, lymph nodes and lymph vessels. Okay, next system is reproductive system. अपना जो बॉडी का नेक्स्ट सिस्टम है that is the reproductive system. The reproductive system is responsible for producing offspring. ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, मतलब एक ऑर्गन, एक जो ह्यूमन बीइंग से दूसरा एक ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करने का काम ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर देती है। ओके, इट इंक्लूड्स ऑर्गन्स लाइक ओवरीज, टेस्टिस, यूट्रस। ओके, इसमें कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है? जैसे कि मेल में अलग ऑर्गन्स रहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स रहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ गोनाड्स। इसको दूसरा नाम क्या है? गोनाड्स। Okay, reproductive system is responsible for producing offsprings. So female reproductive system में क्या कौन से ऑर्गन्स है? Female reproductive system include uterine tubes, uterus, vagina, okay, and epididymis. Okay, and then male reproductive system consists of vas deferens, penis, testis, etc. Okay, तो दोनों में अलग अलग ऑर्गन्स रहते हैं प्रेजेंट। अंडरस्टैंडिंग दिस सिस्टम इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड जेनेटिक्स। जब भी हम लोग जेनेटिक का स्टडी करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टडी करते हैं, तो उसके लिए ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, समझ में आया रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सो ये हमने देखे ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। समझ में आया? ये सब हमने देखा। टोटल 11 सिस्टम्स आर देयर। कौन से? सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इंटीग्रेटरी सिस्टम, lymphatic system and reproductive system. These all are the human body systems. Total 11 systems are present in our human body. अभी ये बॉडी जो सिस्टम है वो कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है? बॉडी सिस्टम वर्क इन अ हार्मोनी टू मेंटेन ओवरऑल हेल्थ एंड फंक्शन। अपने जो ओवरऑल बॉडी के फंक्शन हैं और बॉडी की जो हेल्थ है वो मेंटेन करने का काम ये सब सिस्टम करती है।
फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम कोलैबोरेट फॉर द ऑक्सीजन डिलीवरी। मतलब जो ऑक्सीजन इनहेल होता है वो ऑक्सीजन ब्लड में सर्कुलेट होता है, और ये ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पे होता है, हार्ट में होता है। ओके, सो ये एक दूसरे से कोलैबोरेट करके ये काम करती है। ये मैंने क्या दिया एग्जाम्पल। Disruption in the system can significantly impact other, highlighting their interdependence. सब सिस्टम जो है टोटल 11 सिस्टम्स मैंने बताई, वो सब सिस्टम एक दूसरे से कोलैबोरेट करके काम करती है। उससे क्या होता है, अपनी बॉडी की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है, वो बॉडी का फंक्शन भी अच्छे से चालू रहता है। ठीक है, देन कंक्लूजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉडी सिस्टम। अब ये जो बॉडी सिस्टम है उसका हम कंक्लूजन देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे। द नॉलेज ऑफ बॉडी सिस्टम इन्हांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेल्थ। अपने जो बॉडी सिस्टम है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उसका नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, अपनी बॉडी की जो हेल्थ है वो हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। It helps in recognizing the symptoms of the disease and importance of the medical care. ये क्या करती है, ये रिकॉग्नाइज करती है the symptoms of disease and importance of medical care. Then promoting awareness of this system can encourage the healthier lifestyle choice. जब भी हम हर एक सिस्टम का अच्छे से स्टडी करेंगे तभी हम लोगों को क्या होता है, अवेयरनेस होता है, awareness of the system and encourage the healthy lifestyle. Okay, so today's chapter, end of this chapter, समझ में आया स्टूडेंट्स? इन ये तो रिवाइज लेक्चर है। ओके, मैंने पीपीटी से आपको बताया है, रिवाइज किया है ह्यूमन बॉडी का। ओके, सो ये रिवाइज लेक्चर हमने पहले भी लिया है। ओके, इन द क्लास। समझ में आया स्टूडेंट्स? हमने ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के बारे में जाना, वो सिस्टम एक दूसरे से कैसे काम करती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, ये सिस्टम कैसे एक दूसरे से कोलैबोरेट करती है, उसके बारे में आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है। ओके, थैंक यू।